मैं कुछ और भी चीजों को जानना चाहूंगा। मैं डॉक्टर आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं। आशुतोष जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो कोरोना एक जो पहले जो पिछली साल आया था और जो नया कोरोना जो आया, जो सेकेंड लहर, जो जिसे सेकेंड वेव कहा जा रहा है, ये सीधे सीधे इस बार जो देखने में आ रहा है अमूमन कि वो सबसे ज्यादा लंग्स पे इंफेक्शन कर रहा है, अटैक कर रहा है उस पे। तो ये किस तरीके का, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें फिर ऑक्सीजन लेवल किस तरीके से लो हो जा रहा है, तो ये नया स्ट्रेन कैसे है और कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या कुछ प्रिकॉशन रखने होंगे? अलग जी, टेक्निकल चीजों पे पता नहीं कितनी हम डिबेट कर सकते हैं लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि ये जो वायरस है ये आनुवांशिक रूप से अपने आप को ढालता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसी वजह से इसकी जो स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, मेनली जो B16-17 जो वेरिएंट है, जिसको कई लोग इंडियन वेरिएंट्स भी बोल रहे हैं, हालांकि नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये वेरिएंट इंडिया से पहले ऑलरेडी कई कंट्रीज में था। लेकिन ये जो म्यूटेंट है, इसकी दो स्पाइक प्रोटीन है, एक है E484Q और दूसरी है L452R। ये दोनों स्पाइक प्रोटीन है जो वायरस को अपनी आधारशिला बनाने के लिए सपोर्ट करती है। वायरस बड़ी स्पीड से कोशिकाओं में एंटर कर जाता है और इसी से इसकी संक्रामकता में बढ़ोतरी हुई है। अब ये कितनी इसकी मोर्टालिटी है, इसके बारे में अभी कोई सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस आया नहीं है। इसके ऊपर भी रिसर्च होगी। आपको बता दूं कि हमें करीब 1.5 साल हो गया कोरोना से, अभी भी हमें बहुत सारी चीजें कोरोना के बारे में पता है नहीं। तो लोगों को ये कब पता चलेगा कि इन तरह की चीजों को समझने में दशकों लग जाते हैं। एक वैक्सीन को डेवलप करने में 30 साल का समय लगता है, यदि अच्छी वैक्सीन जैसे पोलियो की हुई है। हम HIV को 35 साल से जानते हैं, सारी रिसर्च हो चुकी है, अभी भी हम उसकी वैक्सीन नहीं डेवलप कर पा रहे। तो हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। भारत में आर्थिक सामाजिक ढांचा एक गरीब देश का है, ये बातें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हम आंखों के सामने पर्दा डाल के तालियां नहीं बजा सकते कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ इलेक्शंस वालों ने, गवर्नमेंट ने कभी जनवरी से लेकर आज तक, और बल्कि आप हमारे कलीग बोल रहे थे न्यू ईयर तो छोड़ दीजिए, दिवाली, होली, शादियां, फंक्शन, बाजार, मैं तो आपको बता के हैरान हूं कि 3 महीनों में मैंने अपने किसी भी जानने वाले को मास्क यूज करते देखा नहीं। कई लोग तो मुझसे ये आके बोलते थे कि भैया कहाँ है कोविड, तुम्हारे यहाँ होगा, यहाँ तो नहीं है। अब ऐसी मानसिकता के लोग बाजार में कितना धमाल मचाते हैं, घरों में कहां कहां जाते हैं, कैसे किस तरह से धज्जियां उड़ाते हैं गाइडलाइन की। तो हम ऐसे देश में क्या अपेक्षा कर सकते हैं आलोक जी, जहां मंत्री संतरी राजनेता को केवल इलेक्शन दिखाई देता है, जहां 5 सालों में से 2.5 साल केवल इलेक्शन में निकल जाता है, वहां सरकार काम क्या करेगी। भारत के जितने बड़े बड़े कहे जाने वाले डिबेट चैनल शो है, मैं तो आपके चैनल की बड़ी तारीफ करता हूं। ये बड़े बड़े जो सो कॉल्ड बड़े बड़े चैनल्स हैं, इनमें साल भर केवल यही डिबेट किया जाता है कि इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, और उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं। इस तरह से हमारा जैसे लोग भी, साइंटिस्ट जो हमेशा रिसर्च के काम में लगे रहते हैं, हमसे जुड़ते हैं और हमारी डिबेट में बहुत अनमोल सलाह देते हैं। ये भी हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो डॉक्टर चाहे संदीप जी हो, चाहे विशाल सिंह जी जैसे लोग हों, आज हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब सीधे तौर पर